आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा के छठे स्थानक मोक्ष का उपाय है, उस पर चर्चा चल रही है। कल कहा था कर्म अनंत प्रकार ना तेमा मुख्य आठ, तेमा मुख्य मोहनीय हणाय ते को पाठ। कर्म एक जीव की अपेक्षा से एक एक समय में जो जो विकार के भाव होते हैं उसमें निरंतर कर्म का बंध होता है। तो भूत वर्तमान के मिलाकर कितने कर्म होते हैं, क्योंकि अनंत प्रकार के कर्म हैं, परंतु फिर भी ज्ञानियों ने उनको मूलतः 8 कर्म प्रकृतियों में बांटा है। ऐसे इन 8 मुख्य कहते हुए भी फिर कहा उनमें से भी मुख्य है मोहनीय कर्म, और इस मोहनी कर्म को कैसे क्षय किया जाए, नष्ट किया जाए, निर्धृत किया जाए, तो मैं उसका पाठ कहूंगा। पाठ यानी सिद्धांत या तत्व या तत्वाबोध या मार्ग या तरीका प्रणाली ऐसी बताता हूं कि जिससे वह मुख्य में से भी मुख्य मोहनी कर्म कैसे नष्ट कर दो। जिस कर्म से अनंत काल से मैं पीड़ित रहा, 2 प्रकार इसमें कहे जाते हैं। एक अपेक्षा से यह दर्शन मोहनी है, दूसरी अपेक्षा से है चारित्र मोहनी है। अगली गाथा में कहा कर्म मोहनीय भेद भेद दर्शन चारित्र नाम हणे बोध वितरागता अचूक उपाय आम। अचूक उपाय, अचूक यानी कभी न चूकने वाला ऐसा पक्का उपाय है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं करें, किसी भी प्रकार से उहापोह नहीं करें। यह ऐसा उपाय है कि कभी भी खाली नहीं जाता है, वार चलाओ तो खाली नहीं जाता है, ऐसा अचूक उपाय है। यानी पक्का विश्वास दिलाते हैं कि यह जो मैं उपाय बता रहा हूं वह अचूक उपाय है। कौन सा उपाय है? तो पहली पंक्ति में कहा जिस मोहनी कर्म को सबसे मुख्य कहा जाता है उसके 2 भेद होते हैं, एक दर्शन मोहनी और दूसरा चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी क्या कार्य करता है? तो कहते हैं वह निरंतर मुझे आत्मा को मिथ्या मान्यता करवाता है। यह शरीर मैं हूं, यह शरीर मेरा है, यह शरीर से जुड़े हुए परिजन धन वैभव आदि मैं हूं, ये मेरे हैं। 5 इंद्रियों के भोगों में रस होता है, मजा आता है, अच्छे लगते हैं, रति भाव होता है, प्रतिकूल मिलते हैं तो और रति भाव होता है। और उसी प्रकार से यदि बाह्य में इनके लिए जो जो मैं कार्य कर रहा हूं, जो परिजनों का कार्य करता हूं, वह कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, अच्छा है, आवश्यक है, धर्म है, ऐसी जो मान्यता कराता है, वही अपेक्षा से देव गुरु धर्म का जैसा स्वरूप है वैसा स्वरूप न मनवा करके, न मानने दे करके वह भिन्न प्रकार से विपरीत प्रकार से मान्यता करवाता है। 9 तत्व का जैसा तीर्थंकर परमात्मा ने स्वरूप फरमाया है वैसा न जान करके भिन्न जानो भिन्न मानो, ऐसा जो करवाता है उसे बाह्य अपेक्षा से मिथ्यात्व या दर्शन मोहनी कर्म कहते हैं। अभ्यांतर से इसका निश्चय नहीं से कि जिस तत्व का स्वरूप जैसा है, द्रव्य का स्वरूप जैसा है, आत्मा का स्वरूप जैसा है, वैसा न जान करके विपरीत जानना, सत को असत रूप जानना, असत को सत रूप जानना, इसको कहते हैं तत्व को अतत्व और अतत्व को तत्व मानना। ऐसा कराने वाला वह दर्शन मोहनी कर्म है। स्वयं ही स्वयं से अनभिज्ञ बैठा रहना यह दर्शन मोहनी कार्य का कर्म का कार्य है। जिस समय ऐसा कार्य हो रहा है उसको सोचें कि यह कब से हो रहा है। तो क्या अनंत काल से जब तक पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति ऐसे 5 स्थावर काय में रहा, बेंद्री तेंद्री चौंद्री पंचेंद्री असन्नी तक रहा, तब तक मन न होने से, मनन करने की शक्ति नहीं होने से, चाहे श्रवण करने की शक्ति भी प्राप्त हो गई, 5 इंद्रियां हो गई, तब भी मुझे
मनन करने के लिए साधन नहीं होने के कारण से मुझे अपने आप का स्वरूप समझने की सामर्थ्य नहीं प्रकट हुई थी। इसका अर्थ है कि अनंत काल से मैं इस दर्शन मोहनी कर्म से पीड़ित रहा हूं। और यदि मन भी मिल गया हो, तिरिंद पंचेंद्रिय नहीं, आगे मनुष्य भी बन गया, तब भी केवल प्रज्ञात्वाणी सुनने के लिए ऐसा मैंने कोई पूर्व में पुण्योपार्जन नहीं किया था, या कभी पुण्योपार्जन किया भी और ज्ञानी के, परम ज्ञानी के वचन सुनने का अवसर भी मिल गया, उस समय भी मैं भ्रम में पड़ा रहा कि ये जो फरमाते हैं वह सत्य नहीं है। मैं जो मानता हूँ वह सत्य है, मेरे घर वाले जो मानते हैं वह सत्य है, पत्नी कहती है वह सत्य है, पति कहते हैं वह सत्य है। इंद्रियों का विषय मुझे अच्छा लगता है, मेरे हाथ में जो 5 इंद्रियों के विषयों का सुख है वह मुझे अच्छा लगता है। ये कैसे कहते हैं वीतराग परमात्मा तीर्थंकर की वस्तुतः आत्मा में सुख है, परम सुख है, अंदर जाओ। या तो मैंने ऐसे ज्ञानी परम ज्ञानी को पहचाना नहीं, पहचाना तो उनका कहा सुना नहीं, सुना तो माना नहीं, माना तो किया नहीं। ऐसा करके दर्शन मोहनी कर्म मुझ पर निरंतर हावी रहा है। ऐसा यह दर्शन मोहनी कर्म, जिसको हम घन घाती कर्म कहते हैं, वह इतना भारी रहा है कि अनंत काल तक मुझे अनंत जन्म मरण का अनंत दुख देने वाला। इसका अर्थ निश्चित रूप से ये 8 कर्मों में से ये मिथ्यात्व नामा कर्म या मिथ्यात्व नामा पाप या दर्शन मोहनी नाम का मोहनी कर्म का एक भेद, यह सबसे घातक हुआ है, मेरे निज गुणों में इतनी हानि करने वाला कि अनंत ज्ञान होते हुए अनंत अज्ञान, अनंत दर्शन होते हुए अनंत अदर्शन और अनंत सुख आत्मा का होते हुए बाहर में तुच्छ सुखों को अनुभव कराने वाला और अनंत आत्मवीर्य होते हुए उस पर इतना आवरण कर देना, इतना उसकी सामर्थ्य ऐसी कर देना कि वह निरंतर बाह्य 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 में भटकाता फिरता है। ऐसा अनंत अंतराय कर्म, एकमात्र इस कर्म के कारण से ये चारों मेरे ज्ञान दर्शन सुख वेदी नाम के गुण या अनंत गुण ये विपरीत चले जा रहे थे। तो एक अपेक्षा से यह दर्शन मोहनी कर्म ही सबसे मुख्य हुआ। कहते हैं सबसे घाती, सबसे संहारक, सबसे भारी कर्म कौन सा है? कभी महाराज कहते हैं ज्ञानावरणीय भारी है, कभी कहते हैं मोहनी कर्म भारी है, कभी कहते हैं ये दर्शन मोहनी भारी है। सभी भारी। आप किससे परेशान हो रहे हैं? अपना सोचो कि मैं किस कर्म का मारा हुआ हूं, वह मेरे लिए सबसे भारी है। वस्तुतः यदि आपने कभी बचपन में 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं तक की कक्षाओं में जिस समय कोई पद्य किसी कवि महाकवि का पूछा जाता था, बड़ी विस्तृत कविता, उसमें से एक दोहा, एक पद्य देकर के फिर प्रश्नकर्ता पूछते थे ससंदर्भ व्याख्या करो। जिस समय मैंने एक पद दिया, कर्म अनंत प्रकारना तेमा मुख्य 8, तेमा मुख्य मोहनी हणाय टेको पाठ, अब एक पद दिया है, इसमें कहा ससंदर्भ व्याख्या करो। ससंदर्भ का अर्थ क्या? कि उस कविता में, उस खंड काव्य में, उस महाकाव्य में जिस पद्य का मुझे कैसी व्याख्या करना है, इसके लिए कहा गया है। अब पूर्व से मुझे उसका संदर्भ ढूंढना है कि यह पद किस संदर्भ से, किस अपेक्षा से आया हुआ, इसका अर्थ पूर्वापर से संबंधित होगा। पूर्वापर संबंध किए बिना क्या उसकी व्याख्या हो सकती थी? और साथ में ससंदर्भ में यह भी कहा जाता था कि इसका निष्कर्ष ये कवि साहित्यकार कैसा करते हैं।
यहाँ पर पूर्वापर संबंध जोड़ना नहीं आता है, इसलिए भ्रम में पड़े रहते हैं। कर्म भाव अज्ञान से मोक्ष भाव निजवास, अंधकार अज्ञान समनाशे ज्ञान प्रकाश। जिस समय कहा था यह कर्म भाव, यह रागादि भाव, यह विकार का भाव, यह जो कषाय का भाव, रति अरति का भाव हो रहा है, वही अज्ञान है। और उसी अज्ञान के कारण से निज भाव और स्वभाव में नहीं जाया जा रहा है। और स्वभाव में न जाने देना या स्वभाव का भान न होने देना, इसका मूल कौन हुआ? तो क्या अज्ञान। और अज्ञान का साथ देने वाला, कहते हैं एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक तरफ मुंडी होती है, दूसरी तरफ लिखा रहता है कि इसका मूल्य बाजार में इतना होगा। दोनों को देखते हो कि एक ही देखते हो? यदि ऊपर आपके 1000 रुपए का नोट जैसा सरकार की मुद्रा होती है वैसा का वैसा छपा हुआ और पीछे खाली हो तो चलेगा नहीं। और एक बीच में रेखा ना हो तो भी वापस कर देंगे। बैंक वाले फट से बोल रहे हैं रेखा देखेंगे, रेखा है कि नहीं उसमें। यहां पर ये रेखा आप नहीं समझते हैं कि इन कर्मों के बीच में आपको रेखा नहीं दिखाई दे रही है। ये बैंक वाले जानते हैं कि रेखा कैसी होती है। कब वह ऐसी महीन रेखा होती है जो दिखाई नहीं देती है। वस्तुतः ये ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी ये आपको भिन्न भिन्न दिखाई देते नहीं है। वस्तुतः एक देखने का कार्य करता है, एक जानने का कार्य करता है। पर जानना और देखना दोनों एक साथ है। और उसी प्रकार से जैसे ही मैं पर को जान करके उसको अपना देखता हूं, उसी समय यहाँ ज्ञान पर आवरण आ गया। ऐसा कहते हैं कि पर अपना दिखाई देता है, पर अपना जानने में आता है। ज्ञान पर आवरण आने से अपने को तो जानता नहीं है और पर को अपना जानता है। दर्शन गुण पर आवरण आने से अपने को तो देख नहीं पाता है और पर को अपने रूप देखता है। वही ज्ञानावरण है, वही दर्शनावरण है। और यदि ज्ञानावरण दर्शनावरण है तो जिस समय अपने को न जान करके पर को अपना जानना, अपने को न देख करके पर को अपना देखना, उस समय निश्चित रूप से उस पर से ही वह मान्यता में कि यही मैं हूं, यही मेरा है, यही मैं हूं। पीहर वालों ने, माता पिता ने परिचय कराया कि अब बेटी तुम अमुक की हो। कराया था? बोलो ना, आज आगे आगे बैठे तो कराया था कि ये अमुक अब तुम्हारे पति हैं। पीहर वालों ने कहा, फिर ससुराल वालों ने कहा, फिर जितने मेहमान आए थे उन्होंने कहा कि देखो भाई अब इनको अपना पति जानना। फिर कहा इनको पति रूप में देखना। एक अनजान व्यक्ति को ला करके खड़ा कर दिया और यह कहा कि इनको अपना जानना, अपना मानना। और अपना जानना, अपना मानना, फिर ये जानती रही, देखती रही, टकटकी लगा करके मात्र जानती देखती रही। क्या आगे तो कुछ नहीं किया? बहनों को पूछना, आगे तो कुछ नहीं किया होगा ना? आना तो कर दो महाराज। आगे कहते हैं कि जैसे जाना कि ये मेरे हैं, जैसे देखा कि मेरे हैं, तो तुरंत प्रीति जान हाजिर करने के लिए, न्योछावर होने के लिए, चाहे मिथ्यात्व में जाकर के अनंत कर्म बांधने पड़े, तब भी आपके प्रति मेरी इतनी प्रीति है कि आप जुगो जुगो तक जीते रहो। चाहे मुझे रोजा करना पड़े, एक की जगह 365 दिन करना पड़े, 30 दिन करना पड़े, परंतु ऐसी प्रीति मिथ्यात्व में जाकर अनंत कर्म बांध करके अनंत जन्म मरण भले करना पड़े, परंतु रोजा तो रखूंगी। मेरे आप इतने प्राण प्यारे हैं, मेरे प्राण चले जाएं तो कोई बात नहीं, आप
आपके प्राण। कल बहनों ने क्या किया था? यही किया था। ओहो, देखो ऐसे अनजान व्यक्ति का हाथ पकड़ा दिया और उसके प्रति इतनी प्रीति, इतना परिचय हो गया, इतना परिचय हो गया कि न्योछावर हैं, प्राण से भी प्यारे लगते हैं। ऐसी प्रीति कर ली तो यहां मात्र जानते ही क्यों नहीं रहे, मात्र देखते ही क्यों नहीं रहे, आगे क्यों किया? उन्होंने कहा कि प्रीति कर रहा। कहा था भाइयों को पूछ रहा हूं, जैसा बहनों के लिए कहा जाता है वैसा भाइयों के लिए मान लो कि अनजान से आपका परिचय करा दिया और लेकर के आ गए और उसके प्रति न्योछावर हो रहे, चाहे व्यापार न व्यवसाय न उद्योग न धंधा न जाने क्या क्या करके मरे चले जा रहे हैं, ये मेरी ये मेरी ये मेरी, और प्राणों से भी प्यारी। और एक ऐसी प्रीति हो गई है कि टूटे न टूटे। यहाँ पर यदि जानना हुआ है, यदि मानना हुआ है, यदि देखना हुआ है तो आगे प्रीति हुई। और प्रीति निरंतर होती है कि नहीं, कि प्रीति निरंतर भी है। टूटती है क्या? टूटती है क्या? उस प्रीति में कभी टूटन होती है क्या? बीच बीच में टूट जाता है क्या? तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जिस समय भोजन बना रही हैं, जिस समय भोजन सामग्री के लिए व्यापार कर रहा है, उस समय बाह्य में लोगों को दिखाई दे रहा है कि दूसरा कार्य कर रहे हैं, परंतु भोजन बनाते समय भी वे पति परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं। भोजन किसके लिए बना रहे हो और ये कमाई किसके लिए कर रहे हो? कौन है बीच में? गाढ़ से गाढ़तम परिचय हुआ है। यदि एक अनजान से परिचय हो जाए तब भी इतनी प्रीति होती है, तो चाहे मैंने परिचय कराया, चाहे भगवान महावीर ने कराया, चाहे भगवान ऋषभदेव ने कराया, सर्व तीर्थंकर एक जैसा कहते हैं कि देखो अभी तक इस अनजान बने हुए, अनजान अभी जैसा उदाहरण दिया कि अभी तक जिससे अनजान थे कभी परिचय हुआ ही नहीं, देखो यह आत्मा है, जानो यह आत्मा है, यह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य संपन्न आत्मा है, ऐसा जानो, यह तुम हो, ऐसा देखो। हाँ मैं तो जानता हूं, हाँ मैं तो देखता हूं, आगे देखो संसार की रीति तो ऐसी है कि मैंने कहा भाई मात्र जानते ही रहे ना, मात्र देखते ही रहते ना, आगे कुछ मत करते। वहां तो आगे कुछ करने के लिए कहा ही नहीं जिन्होंने परिचय कराया। कहा क्या कुछ करने का? कहा था आपको? कहा था बहनों को आगे कुछ करने का? कहा था भाइयों को पूछ रहा हूं, आगे कुछ करने का कहा था परिचय कराने के बाद? नहीं, परंतु वहां तो मात्र परिचय कराने के बाद में प्रीति भी की थी। क्यों? क्योंकि परिचय यह कराया कि ये मैं हूं, ये मेरी है, ये मैं हूं, ये मेरा है। ऐसा परिचय कराते से प्रीति होती है। यदि मैंने परिचय कराया, महावीर ने परिचय कराया कि भाई देखो यह आत्मा है, यह तुम हो, और यह आत्मा तुम अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, तो फिर आगे उसमें रमणता क्यों नहीं? फिर निरंतर रमणता क्यों नहीं? यदि रमणता नहीं है, यदि निरंतर रमणता नहीं रहती है, तो समझो कि जानना और देखना हुआ नहीं है। जानना और देखना जिसमें है उसमें प्रीति हो रही है, तो यहां पर भी जानना और देखना हुआ है तो उसमें प्रीति हो रही हो, तो जानना और देखना सम्यक हुआ है, सही हुआ है। अन्यथा जानना देखना हुआ ही नहीं है, अज्ञान पड़ा हुआ है। यदि पूर्व पर संबंध देखें, अभी कहा ससंदर्भ व्याख्या करें, यहां कहा है कि जो कर्म मोहनी कर्म है वह सबसे घातक कर्म है, और उनमें से भी मोहनी कर्म में से एक दर्शन मोहनी सर्व घातक है, घन घाती है। परंतु दूसरी पंक्ति में वापस क्या कहते हैं? दूसरी पंक्ति में कहते हैं हणे बोध वीतरागता अचूक उपाय आन। हणे, हणे यानी हनन करने वाला,
ये जो घन घाती कर्म जो मुझे मिथ्या मान्यता में ले जा रहा है, जो मिथ्या राग आदि में ले जा रहा है, ऐसा जो दोनों प्रकार का कर्म है, दोनों के लिए दो भिन्न भिन्न उपाय बताए हैं। और उसमें पहला आया है हणे बोध। ये बोध क्या है? बोध के शब्द आता है आत्मावबोध, कि जिस समय बोध की प्राप्ति होती है, जिस समय आत्मा का बोध होता है, जिसमें ज्ञान आत्मा और शरीर की भिन्नता का भेद ज्ञान होता है, जिसमें जड़ और चेतन की भिन्नता का भान होता है, जिस समय जड़ चेतन की भिन्नता करके, जड़ से पूर्णता उदासी करके फिर मात्र आत्मा को जानना, आत्मा को देखना, आत्मा में रमना, इस प्रकार का भाव कराया जाता है, ऐसा जिस समय तत्वावबोध दिया जाता है, उस समय कहा जाता है वहां वह बोध किससे प्राप्त हुआ और कैसे प्राप्त हुआ? तो कहते हैं वह परम वीतरागी तीर्थंकर परमात्मा परम ज्ञानी के वचन से। तो परम ज्ञानी के वचन से जो ज्ञान पर आवरण आया हुआ था, वह आवरण हटा है। इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम हुआ है, या कहो कि मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम हुआ है। और जैसी मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम होता है, मति में बैठता है कि वस्तुतः मैंने अभी तक जिन जिन को अपना जानकर, अपना मानकर, उनसे परिचय करके प्रीति कर रखी थी, अब उनके स्थान पर वे मिथ्या हैं, ऐसा मैंने उनको मिथ्या जाना था, मिथ्या देखा था, मिथ्या प्रीति की थी। उसके साथ पर मुझे अब अपने को जानना है, अपने को देखना है, अपने से परिचय करना है, अपने से प्रीति करना है। ऐसा बोध किससे प्राप्त हुआ और क्या क्या क्षय करने से प्राप्त हुआ? कहते हैं बोध चाहे प्राप्त हुआ हो, परंतु वह ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम नहीं करे तो कहा जाता है बोध की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यदि वह दर्शनावरणीय कर्म का क्षयक्षम नहीं करे तो वह शुद्ध बोधि लाभ को प्राप्त नहीं होता है। चाहे तीर्थंकर साक्षात कहें और तब भी वह आत्मा को न जाने, तब भी वह आत्मा को न देखे। और 931 व्याख्या प्रगति सूत्र यहां तक कहता है कि केवल प्रकृत वाणी सुने बिना भी यदि वह ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम करता है तो वह ज्ञान की प्राप्ति करता है। यदि वह दर्शनावरणीय कर्म का क्षयक्षम करता है तो वह शुद्ध बोधि लाभ को प्राप्त होता है। ये शुद्ध बोधि लाभ क्या है? बोधि का अर्थ होता है जैसा द्रव्य का स्वरूप है वैसा ही ज्ञात हो जाए, ज्ञान हो जाए, भान हो जाए। जैसा द्रव्य का स्वरूप है, द्रव्य का कैसा स्वरूप है? जड़ रूप परिणमन करता है, चेतन रूप परिणमन करता है। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन भाव, कोई पलटे नहीं, छोड़ी आप स्वभाव। कि जड़ उद्गल सदैव अपने ही गुणों में, वर्ण गंध रस स्पर्श में निरंतर सड़न गलन ऐसा करता रहता है। निरंतर अपने वर्णादि गुणों में पर्यायांतर प्रति समय करता रहता है। यह जड़ का उद्गल का स्वभाव है और यह अपने स्वभाव को कभी भी छोड़ता नहीं है। एक समय के लिए भी वह स्वभाव से विभाव में नहीं जाता है। निरंतर प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में ही रहता है, पर भाव में जाता नहीं, विपरीत परिणमन करता नहीं, विभाव में जाता नहीं है। कभी भी वह पर्याय में निरंतर अपने गुण के अनुसार ही पर्याय करता है, पर गुण में जाता नहीं, पर द्रव्य में जाता नहीं। पांचों द्रव्य एक समान मानना, अपने अपने गुणों में ही, अपने अपने गुण में ही परिणमन करने वाले, पर्यायांतर करने वाले। परंतु मैं जीव द्रव्य, मैंने अभी तक यह नहीं समझा कि मैं भी मात्र स्वगुण परिणमन ही कर सकता हूँ। स्व के जानने को जानना ही जानना, अपने आप को जानना ही कर सकता हूँ। यह मैंने समझा नहीं, यह मैंने नहीं समझा। उसका कारण कौन? कि उसका कारण इसमें प्रथमतः कहा कि ज्ञान पर आवरण आया रहा, दर्शन गुण पर आवरण पड़ा रहा। इस कारण से मैं इसको जान नहीं पाया, मैं इसको देख नहीं पाया। तो मूल कारण कौन हुआ? मूल कारण हुआ ज्ञानावरणीय। मूल कारण ज्ञानावरणीय होते से दर्शनावरणीय, दोनों में एकता। जानना और देखना
ये दोनों एक साथ, चाहे विपरीत जाने चाहे उल्टा जाने, दोनों एक साथ होते हैं। अब यहाँ जानना देखना तो आपको एक साथ लग रहा है, परंतु जानने देखने के साथ मानना कि जैसे जाना, उदाहरण दिया था कि जैसे जाना कि मेरे पति हैं, जैसे देखा कि मेरे पति हैं, वैसे ही माना क्या मान्य किया? पूछा होगा ना पहले कि भाई मैं तो ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पति हैं, तुम मुझे पति रूप में जानना चाहते हो, मानना चाहते हो कि नहीं? कि मैं मान्यता दो तो मानूं। आप भी पूछो नहीं इस आत्मा को कि भाई मुझे ये परिचय करा रहे हैं, गुरु परिचय करा रहे हैं, तीर्थंकर परिचय करा रहे हैं, 24 तीर्थंकर परिचय करा रहे हैं कि मैं तुम्हारी हूं ऐसा, तो क्या तुम आत्मा मेरी हो क्या? जरा पूछो इस आत्मा को, पूछा कभी? पूछो तो सही कि तुम मेरी हो क्या? वह तो सदा सुहागन है, वह तो सदा काल मेरी रहती है, कभी भी वह विमोहित होती नहीं है, विभ्रम में जाती नहीं है, वह कभी भी विपरीत पर्याय में जाती नहीं है, वह निरंतर मेरी ही है, मैं ही हूं ऐसा इसका पक्का विश्वास ज्ञानी दिलाते हैं, परंतु मुझे विश्वास नहीं आता है। मैं कहता हूं अनजान से आपने परिचय करके विश्वास कर लिया पूरे जीवन भर के लिए, और मैं तो मात्र इस अनजान आत्मा अभी तक जिससे अभी अनभिज्ञ बैठे रहे थे, मैं मात्र एक क्षण के लिए, एक समय के लिए परिचय करने के लिए कह रहा हूं। आपने तो पूरे जीवन भर के लिए परिचय कर रखा है। मैं कितने के लिए कर रहा हूं, कह रहा हूं? कितने समय के लिए? एक समय, 48 मिनट नहीं, एक समय के लिए। यदि एक समय यह विपरीत पर्याय अज्ञान की हो रही थी, एक समय में अज्ञान की पर्याय ज्ञान की पर्याय हो जाती है, और उसी समय आत्मा को आत्मा का साक्षात ज्ञान हो जाता है। एक समय में विभाव पर्याय विलीन होकर के, और ऐसा अनंत ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूं ऐसा चकाचौंध अंदर में होती है, विस्मय होता है कि वो ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा विराट स्वरूप है। ओह, मैंने इस विराट स्वरूप का अनुभव नहीं किया, जाना नहीं, देखा नहीं, अनुभव नहीं किया। ओह, मैं कहां भटक रहा था। एक समय का वह जैसे बिजली कौंधती है और विलीन हो जाती है, इतनी सी देर की चमक यदि आत्मा के ज्ञान की हो जाए तो कहते हैं निहाल हो जाता है। ज्ञानी दृष्टांत देकर कहते हैं कि जरा सी उस समुद्र के पानी में ऊपर काई आई हुई थी, और थोड़ी सी काई फटी, और देखा ऐसा तेजस्वी प्रकाशमान सूर्य का प्रकाश, और किसी मच्छर ने देखते से उनका हो बाहर में इतना प्रकाश है, देखो रे देखो, सारे संगी साथियों को बुलाने जाता है, इतने में काई वापस मिल गई। अब बाद में दूसरे सारे पूछते हैं कैसा प्रकाश था। अब कोई दीपक से, कोई 50 के लट्टू से, 500 के, 1000 के लट्टू से तुलना कर करके कितना ही पूछे कि कैसा प्रकाश था। क्या उसकी उपमा दे करके, तुलना करके उस तेजस्वी सूर्य के प्रकाश की तुलना किसी अन्य के प्रकाश से की जा सकती है? तो नहीं। उसी प्रकार से यदि एक समय उस आत्मा का ज्ञान हुआ है, उसी समय उस आत्मा का दर्शन हुआ है, उसी समय उसका अनुभव आया हो, ओ ऐसा आनंद, अपूर्व आनंद का अनुभव आया है, अब वह अपूर्व आनंद कैसा हुआ होगा। तो फिर उदाहरण देकर कहते हैं कि मैंने किसी राजा को भटका हुआ रास्ता बताया, पगडंडी में भटक गए थे, अटवी में, और वे मुझे अपने उपकार का बदला देने के लिए राजमहल में ले गए, और राजमहल में जैसे राजमहल देखा, जैसे ही राजमहल को जाना, जैसे वहां पर आलीशान, ऐसा मैंने बढ़िया से बढ़िया पलंग, और ऐसा ये 32 भोजन, 33 का तरकारियां, न जाने कितने प्रकार के व्यंजन, कितने प्रकार की मिठाइयां, ऐसी ऐसी कुछ दिन खा करके वापस जब वह अपने आदिवासी क्षेत्र में जाता है,
और अब वे पूछते हैं क्यों कैसा मकान था, कैसा मकान था, तुमने जाना कि कैसा था, बताओ जरा कैसा था। अब वह अपने गांव के कौन से मकान की तुलना करके बताए कि वो राजमहल कैसा था, बता सकता है? कैसा देखा तुमको बता सकते हो कि कैसा था? हमको भी तो सुनाओ, तुमको कैसी मिठाइयों का स्वाद आया, क्या अनुभव बता सकता है? बता नहीं सकता। यद्यपि इस आत्मा का जानना, इस आत्मा का देखना, इस आत्मा का पूर्व आनंद का आस्वाद आना, यह ऐसा होता है कि दूसरे को बताने के लिए शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि वह शब्दातीत अनुभव है। वह कौन सा अनुभव है? शब्दातीत, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको अगम अगोचर कहा है। अगम अगोचर, अव्यक्त, 7 भंग के आधार पर कहते हैं कि यह अव्यक्त है। यदि यह है तो भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है या नहीं है इसमें भी संशय हो तो कहते हैं है तो भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं है तो भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है या नहीं है तो भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यदि व्यक्त हो सकता है तो भी व्यक्त नहीं हो सकता है। 7 भंग देकर के श्रीमद विमल दास जी ने एक सप्तभंग तरिंगे में कहा कि यह आत्मा ऐसा है कि मात्र अनुभव में आ सकता है। यदि ऐसे आत्मा का अनुभव आया है तो वह अनुभव किससे आता है? तो कहते हैं मात्र आत्मा का अवबोध होने से। और उस आत्मा का अवबोध किससे होता है? तो ज्ञान और ज्ञानी के वचन से। तो मूल में क्या हुआ? मूल में अज्ञान से ज्ञान में आना, यानी ज्ञानावरणीय कर्म के कारण ही दर्शनावरणीय कर्म का उदय आता है। प्रज्ञापना सूत्र का 23वां पद पुनः पुनः स्मरण में ले लो, वहां आया है ज्ञानावरणीय कर्म का उदय आने पर दर्शनावरणीय कर्म का उदय आता है। दर्शनावरणीय कर्म का उदय आने पर दर्शन मोहनी कर्म का उदय होता है। दर्शन मोहनी कर्म के उदय आने पर मिथ्या भाव होता है। मिथ्या भाव करते से चारित्र मोहनी में से मिथ्या मोहादि होते हैं। और ये मिथ्या मोहादि कैसे होते हैं? उस समय फिर चाहे दिगंबर शास्त्र ले लो न चाहे श्वेतांबर शास्त्र ले लो, जहां पर 8 कर्मों का क्रम दिया है, वहां है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, आयुष और अंतराय। वहां पर क्रम में देखो कि वेदनीय कर्म जिस समय तीसरे क्रम पर दिया है, वेदनीय कर्म से कब उसको अनुकूल होने पर साता का अनुभव आएगा, कब प्रतिकूल होने पर असाता का अनुभव आएगा, तो के पीछे उनका आधार 2 हो। तो आधार 2 कौन से? ज्ञानावरणीय हो, दर्शनावरणीय हो, और उस समय वेदनीय कर्म का उदय आता है, तो उस समय अनुभव क्या आएगा? उस वेदना का अनुभव आएगा, आत्मा का अनुभव नहीं आएगा। आत्मा का अनुभव क्यों नहीं आया? क्योंकि ज्ञान पर पर्दा पड़ा हुआ है। आत्मा का दर्शन क्यों नहीं हुआ उस समय? वेदना देने वाले का दर्शन क्यों हो रहा है? वेदना पहुंचाने वाले का उसी को देख करके, उसी को जान करके उसके प्रति क्रोध का भाव और अपनी वेदना का अनुभव ऐसा क्यों आ रहा है? तो कहते हैं ज्ञानावरणीय है, दर्शनावरणीय है, तो उस वेदना का अनुभव आ रहा है, फिर वेदना पहुंचाने वाले के प्रति क्रोध आदि का भाव आ रहा है। और यदि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का क्षय कर दिया हो और अधिकांश में क्षय कर दिया हो, तो कहते हैं उस समय वेदनीय कर्म चाहे साता रूप में भी अनंत आता हो, चाहे असाता रूप में भी अनंत आता हो, तब भी उसका अनुभव क्यों नहीं आता है? कि ज्ञानावरणीय कर्म का अनंत पहले गुण स्थान पर जो अनंत था, उसके स्थान पर चौथे गुण स्थान पर क्या करता है कि वह इस दर्शन मोहनी कर्म की 3 अपेक्षा से तो वह एक ही है, परंतु हमें समझने के लिए कहा जाता है कि वह मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, सम्यक्त मोहनी 3 कर्म प्रकृतियों को जब क्षय करता है, तो दर्शन मोहनी कर्म की इन 3 प्रकृतियों का जैसी वह केवल प्रगट वाणी सुन करके क्षय करता है, वैसी चारित्र मोहनी कर्म में से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, या कहें अनंतानुबंधी राग, या कहें अनंतानुबंधी रति, या अनंतानुबंधी मोह, जो गिनना चाहे आप, प्रतीक रूप में एक शब्द दिया है, कषाय में सारे समावेश मान लें। यहां जिस्म का अनंत विपरीत कषाय में ले जाने वाला। विपरीत क्या है? ये विपरीत क्यों है? चारित्र में विपरीत हो रहा है। चारित्र कैसा विपरीत है?
कि मुझे स्वयं अपने स्वयं के सुख का अनुभव करना चाहिए, परंतु पर सुख को अपना सुख, पर के माध्यम से मिलने वाले सुख को अपना सुख मानता है, वहीं वहीं जाने का भाव होता है, उसको कहा मोहनी, चारित्र मोहनी। इसका अर्थ हुआ ये चारित्र मोहनी का कारण कौन? चारित्र मोहनी में ये जो विपरीत हो रहा है, निरंतर क्रोधादि कषाय हो रहे हैं, तो निरंतर क्रोधादि कषाय यह चारित्र मोहनी की विपरीत पर्याय है। ये चारित्र मोहनी की विपरीत पर्याय किस कारण से? तो कहा दर्शन मोहनी की पर्याय चल रही है, क्योंकि अभी सम्यक श्रद्धान, सम्यक प्रतीति, सम्यक रुचि, सम्यक स्वरूप का दर्शन, आत्म साक्षात्कार, आत्म दर्शन आत्मा का हुआ नहीं है। इस कारण से बाह्य में इसकी प्रतीति अनुकूल लग रही है, और उसके पीछे बल किसका? तो कहते हैं दर्शनावरणी का। उसके पीछे बल किसका? तो कहते ज्ञानावरणी का। इसका अर्थ हुआ कि कहीं ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के कारण से ही दर्शन मोहनी और उसी के कारण से चारित्र मोहनी है। फिर ये अलग अलग कहते हैं, हमको तो झमेले में पड़ जाते हैं, हमको तो विरोधाभास लगता है, हम तो असमंजस में पड़ते हैं। ये प्रश्न बड़े घुमाने वाले हैं, प्रश्न बड़े घुमाने वाले, बहुत चक्कर देते हैं, बहुत चक्कर देते हैं। मैंने कहा ये आगमकार मुझे भी ऐसे चक्कर देते हैं। कभी कहते हैं सेना वही मिले जहां सेना पणस्तई एवं कम्मानी नस्तंती मोहनी जे खणम गए, कि जैसे सेनापति समर्पित हो जाए, राजा समर्पण कर दे शत्रु के सामने, तो निश्चित रूप से सेना उस राजा के समर्पण के कारण से, सेनापति के समर्पण कारण से उन्हीं के पीछे लड़ रही थी, तो वह भी समर्पित हो जाती है। ऐसा बाह्य अपेक्षा से दृष्टांत देकर के फिर ज्ञानी का वचन है, क्या कहते हैं? उसी प्रकार से यदि ये मोहनी कर्म रूपी सेनापति यह समर्पित हो जाए, निर्जित नष्ट हो जाए, तो इसी के बल पर सारी सेना जो कार्य कर रही थी वह भी समर्पित हो जाती है, यानी शेष सारे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ ये मोहनी कर्म को महत्व देते हुए यह गाथा भी आगम की है। और नाणस्थ सर्वस्थ पगासनाय अन्नान्न मोहत्व विजिजनाय रागस्थ दोषस्य संख्यणम एकंत सोक्कम समवे मोक्षम, वहां पर वह भी आगम की गाथा है। दोनों जगह दो बातें आई हुई है। वहां कहा है कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय करते करते जिसमें वह आगे बढ़ता है तो फिर मोह और अज्ञान विवर्जित हो जाते हैं, और यदि दो विवर्जित हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो राग और द्वेष ये दोनों भी सूख जाते हैं और एकांतिक मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। अब मैं पहले किसको नष्ट करूं? आपके सामने समस्या आ गई कि पहले मोहनी कर्म को तोड़ूं कि पहले ज्ञानावरणी कर्म को तोड़ूं। मोहनी कर्म को तोड़ नहीं सकते, मोह को तोड़ नहीं सकते, क्रोध को जीत नहीं सकते, रति पर विजय जीत नहीं सकते, जितेंद्री हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पीछे बल है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणी का बल है। दृष्टांत देते हुए समझाते हैं, एक व्यक्ति ऐसे वो कपास नहीं, क्या कहते हैं उसको, पटसन, बंगाल में जो पटसन होता है उसका रस्सा बुनते हैं। एक ऐसा पौधा होता है, उसके ऊपर का छिलका गला करके सूखने के बाद फिर गलाया जाता है, और उसके बाद में उसका रस्सा बटते हैं। एक व्यक्ति रस्सा बटता है, दूसरा व्यक्ति उधर सर से उसको पकड़ करके खड़ा रहता है, और जितना जितना वो रस्सा बढ़ता चला जा रहा है, पीछे एक पाड़ा उसको खाता जा रहा था। उसने देखा 3-4 घंटे हो गए, इतना रास्ता बट गया होगा। पीछे देखा कि वह भैंसा वह सारा बटा हुआ रास्ता खा गया था। वो बटा हुआ रास्ता है चारित्र। चाहे आपका त्याग कहो, चाहे प्रत्याख्यान कहो, चाहे व्रत कहो, चाहे उपवास कहो, चाहे ये 5 व्रत या 12 व्रत कहो, चाहे 5 महाव्रत कहो, ये तो ये रास्ता। और वो पाड़ा कौन? वो ज्ञानावरणीय काला कलूटा पाड़ा कौन? ज्ञानावरणीय। आपने तो चारित्र का इतना बढ़िया रास्ता बनाया, इतनी सामायिकों की थप्पी लगा रहे हैं, इतनी नौकाशी का तप कर रहे हैं, और इतने
तप कर रहे हैं, इतने उपवास, वो थोक लगा रखा, इतने उपवास, इतने बेले, इतने तेले, परंतु अज्ञान और अदर्शन पड़ा हुआ है, तो वह सारा चारित्र को कुचारित्र में बदल देता है। और इसलिए कहा सबसे पहले किसको नष्ट करना है, तो कहा ज्ञान का प्रकाश हो तो अज्ञान का अंधकार मिटे, और अज्ञान का अंधकार मिटे तो कर्म भाव मिटे, और कर्म भाव मिटे तो निज भाव में आ जाए, स्वभाव में आ जाए। पूर्वा पर संबंध भी नहीं जोड़ा। फिर आगे कहा कि राग द्वेष अज्ञान मुख्य कर्मणि ग्रंथ, तो वहां पर भी राग द्वेष मात्र नहीं कहा है, राग द्वेष मोह नहीं कहा है। वहां सूत्रकार क्या कह रहे हैं, राग और द्वेष जो हो रहे हैं उसके पीछे बल किसका, तो क्या अज्ञान, अज्ञान है क्या, तो क्या ज्ञानावरणी कर्म, और ज्ञानावरणी कर्म है तो दर्शनावरणी कर्म भी है, और इस अपेक्षा से ज्ञानावरणी कर्म सबसे अधिक बलवान हुआ है, अनंत काल से यह ज्ञानावरणी है। अब यहाँ ये ज्ञानावरणी को बलवान मानते हैं कि मोहिनी को बलवान मानते हैं, ये दोनों को हम कैसे समझें, ये किस अपेक्षा से सूत्रकार क्या कहते हैं, अपेक्षा क्या है। यदि आपका अज्ञान है, आपका आदर्शन है, यदि बाह्य में उसका कोई नाप करना हो तो नापा जा सकता है, प्रकट होता है क्या, वो आपको अनुभव में आता है क्या। अनुभव में क्या आता है कि मोहादि जो हो रहे हैं, क्रोधादि जो हो रहे हैं, वह अनुभव में आता है। एक दिन के स्वाध्याय में क्रोध करके पछतावा होता है, क्यों, क्योंकि घर में कलह हो जाता है, अपने सिर पर तनाव आ जाता है, आग बबूला हो जाते हैं, तो न जाने कितना पछतावा इसलिए होता है कि सारे शरीर में कंपकपी होने लगती है, बुखार जैसा चलने लगता है, कांपता है, तो उस समय रक्तचाप ऊंचा नीचा हो जाता है, तो शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ा है इस कारण से, परिवार में क्लेश हो गया इस कारण से, रोग हो गए, तनाव हो गया इस कारण से, क्रोध का तो आपको पछतावा हो रहा है। राग करके पछतावा होता है, राग करके पछतावा होने शुरू हो जाए तो समझो कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम हुआ है, क्योंकि वह ज्ञान के माध्यम से हो सकता है, अन्यथा हो नहीं सकता है। ज्ञान ये कहता है कि रागादि हेय हैं, और ये पंच परमेष्टि के लिए कहीं शब्द नहीं आया है कि वे हिंसा पर विजय प्राप्त करे, परम अहिंसक हो गए, इस कारण से ये मेरे लिए आराध्य हैं, ये मेरे पंच परमेष्टि। कैसा मानना है इनको, दो परम वीतरागी हैं, परम अहिंसक नहीं कहा, ये तीन परम अहिंसक नहीं कहे गए, अहिंसक नहीं कहे गए, इनको कहा वीतरागी। इसका अर्थ है कि मूल में क्या है, कि मूल में राग है। इसका अर्थ है कि जो राग को जीतता है वह द्वेष को भी जीतता है, और जो राग और द्वेष को जीतता है वह मोह को भी जीतता है। जो राग और द्वेष को जीतता है, ये राग और द्वेष के ही फलित हैं, क्रोध मान माया लोभ, तो वह इन कषाय को भी जीतता है। और यदि राग को जीतता है तो वह रति को भी जीतता है, और रति को जीता है तो अरति को भी जीतता है, और यदि राग को जीता है तो वह रति क्रीड़ा को भी जीतता है, तो जितेंद्रिय होता है। और यदि जितेंद्रिय होता है तो फिर वह बाहर में परिग्रह से भी परे होता है, और परिग्रह से परे होता है तो वह अहिंसक भी हो जाता है, और अहिंसक होता है तो वह फिर सत्य और अचौर्य का भी पालन करता है। और उसी कारण से वह चूंकि रति पर विजय प्राप्त कर चुका है, रति क्रीड़ा पर विजय प्राप्त कर चुका है, तो वह ब्रह्मचर्य का पालक भी हो जाता है। और ऐसा करके एक राग का विजेता हो जाए तो सर्व का विजेता होता है। इस अपेक्षा से यहाँ राग मूल कहा है, और वह राग किससे टूटेगा, तो फिर ये नाणस्य सर्वस्व प्रकाश में कहा कि राग और द्वेष ये सूख जाते हैं। कब सूख जाते हैं, तो कहते हैं जिस समय ज्ञान का प्रकाश होता है, जिस समय ज्ञान का मध्यम प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जिस समय भोर होती है, उस समय कुछ कुछ दिखता है, कुछ कुछ जानने में आता है, स्पष्ट जानने में नहीं आता है। इसका अर्थ है कि उस समय आत्मा का जानना, आत्मा का देखना, ज्ञान का मध्यम प्रकाश है, तो कुछ कुछ होता है, स्पष्ट आत्मा को दिखाई नहीं देता है। परंतु जिस समय वह ज्ञान, जिस काल में, जिन क्षणों में वह ज्ञान पूर्णता को प्राप्त होता है, बहुत 13वें गुण स्थान पर मानते हो, परंतु जिन क्षणों में वह पूर्णता को प्राप्त होता है, पूर्णतः अब वह
उस समय लेश मात्र भी अज्ञान में नहीं है। उस समय ज्ञान ही ज्ञान, जानना ही जानना हो रहा है। उन क्षणों में क्या होगा कि जिन क्षणों में जानना हो रहा है उन्हीं क्षणों में अपने आप का देखना हो रहा है, और उन्हीं क्षणों में वह अन्य सबका जानना, देखना, प्रीति करना बंद करता है। और अन्य से प्रीति बंद हुई, इसका अर्थ है कि चारित्र सुचारित्र, सम्यक चारित्र हो गया। क्यों? क्योंकि स्वयं को जानता है, स्वयं को देखता है, उस समय स्वयं में ही मग्न होता है, स्वयं में ही निरंतर अपूर्व आनंद का आस्वाद लेता है। शुद्धता विचारे धावे, शुद्धता में केली करे, आनंद धारा बरसे। आनंद धारा, आनंद धारा कौन सी होती है? मैं अनंत आनंद का धारक हूं, ऐसी अविरल धारा अंदर में प्रवाहित हो रही है। मुझे ज्ञात नहीं है कि अंदर में ऐसा अमृत रस निरंतर झर रहा है। किसका झर रहा है? आत्मा का अमृत, वो आत्मामृत रस निरंतर झर रहा है, परंतु मैंने उस रस का आस्वाद किया नहीं। क्यों? क्योंकि उसका आस्वाद तब आता है जबकि ये इंद्रिय विषयों का स्वाद छूटे। आपको छोड़ना है? इंद्रिय विषयों का स्वाद छोड़ना है क्या? यदि 5 इंद्रियों के विषय का यह विष छूट जाए तो उस आत्मा के अमृत का स्वाद आ जाए। समस्या आपके सामने है कि यह विष तो छोड़ना नहीं चाहते हैं और अमृत का पान करना चाहते हैं। इसे कहते हैं वो अमृत का पान का भाव कब आता है कि जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम होता है, दर्शनावरणी कर्म का क्षयक्षम आता है, उस समय आत्मा के अपूर्व आनंद का आस्वाद आता है। और इस अपेक्षा से यहाँ यद्यपि कहा जाता है कि मोहनी कर्म इसमें सबसे भयंकर है, यह सर्व कर्मों का सेनापति है, परंतु चूंकि यह मोह बाह्य में दिखाई देता है इसलिए इसका तो आपको भान होता है, परंतु ज्ञान यह अंतर की वस्तु है, अभ्यंतर का गुण है, बाहर में प्रकट नहीं होता है। बाहर में वह प्रकट होता हुआ अनुभव में आ सकता है कि यदि मोहादि कटे हैं तो ज्ञानादि हुए हैं। और इस अपेक्षा से यदि आपके गुणस्थान अपेक्षा से चाहे पहले से लगा करके कहीं तक आगे तक चले जाओ, 13वें गुणस्थान के प्रथम समय तक, वहां पर जितने जितने अंश में मोहनीय कर्म का अंश अंश में क्षय हो रहा है, उतने अंश में मानना पक्का कि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय तीनों का भी उतने ही अंश में पहले क्षय हुआ है और फिर मोहनी कर्म का क्षय हुआ है। ये पहले बाद में क्यों कहते हो? ये अपेक्षा से इसलिए कि पहले क्या होगा? पहले ज्ञान दर्शन सम्यक हो गया होगा, तब चारित्र सम्यक होगा। तीनों एक साथ होते हैं यह भी कहा जा सकता है। क्यों होते हैं? यदि तीनों एक साथ भी माने तब भी कहा जाता है कि पहले ज्ञान दर्शन सम्यक होता है। यदि ज्ञान दर्शन में से पहले कौन सा सम्यक होता है तो फिर ज्ञानी कहते हैं कि पहले दर्शन सम्यक होता है, फिर दर्शन सम्यक होता है। दर्शन सम्यक होता है क्यों? क्योंकि यदि श्रुत ज्ञान कितना ही हो जाए, सुना हुआ कितना ही हो जाए, खूब पढ़ ले, आगम के आगम रट ले, परंतु जिन आगमों से, जिन गुरु से, जिन वीतराग परमात्मा से भी वह सुन करके जैसा आत्मा का स्वरूप आया है वैसा साक्षात अनुभव नहीं आता है, दर्शन नहीं करता है, तब तक वह ज्ञान भी सम्यक नहीं माना जाता है। और इस अपेक्षा से दर्शन की प्रमुखता, और इसीलिए तत्वार सूत्रकार कहते हैं दर्शन यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यहाँ अपेक्षा से कभी दर्शन पहले कहा है, कहीं पहले ज्ञान कहा है। यहाँ इन दोनों को अविनाभावी माने कि जिस क्षण उसको आत्मा का साक्षात अनुभव होता है उसी समय आत्मा का ज्ञान पहले जो शब्द रूप कर रखा था वह भी अब आत्मज्ञान में परिवर्तित हो जाने के कारण से दोनों अविनाभावी हो गए। और जिस समय स्वयं स्वयं को जानता है, स्वयं स्वयं को देखता है, उस समय कहते हैं मोह हो नहीं सकता। अपने आनंद का अनुभव कर रहा होगा उस समय मोह कैसे टिकेगा, उस समय राग आदि कैसे टिकेंगे। यहाँ ये जो 8 कर्मों में से एक वेदनी कर्म के बारे में तो समझ लिया, परंतु एक अंत में आया है अंतराय कर्म, इसको अंत में रखा है। ये अंतराय कर्म को अंत में रखने का भी कोई कारण होगा, और अंत में भी कहाँ रखा है?
कि अघाती के बाद रखा है। अघाती यानी एक अघाती तो पहले आ गया तीसरे क्रम पर, और उसके बाद में नाम गोत्र आयुष्य ये 7 देकर के फिर 8वें क्रम पर रखा अंतराय। तो जो सबसे बाद में रखा है और अघाती के बाद में रखा है, तो क्या इसका मूल्य नहीं है? आप क्या कहते हैं? मेरे तो अंतराय कर्म बड़ा भारी पड़ा हुआ है, जिसको पूछो उसके अंतराय कर्म। आज भोजन तो बन गया था, पर क्या करें, भोजन बढ़िया भी बना था, और चूंकि हमें आज रोजा रखना था, इस कारण से इन्होंने अपने लिए बाजार का इतना बढ़िया भोजन मंगा लिया। पर क्या करूं, मेरे तो अंतराय ऐसी आ गई कि आज मुझे रोजा रखना था, भोजन करना नहीं था। अंतराय आ गई। काय की अंतराय आ गई? कल आपके, कल इनके भोजन की सूर्योदय से लगाकर सूर्यास्त तक इनके अंतराय आ गई। और जैसा इन्होंने कल तप किया था अपने अपने पतियों की आयु बढ़ाने के लिए, आयु तो एक समय भी घटती बढ़ती नहीं है, परंतु इन्होंने मिथ्या तो पाला था। भाई प्रतिदिन चौविहार करने वाले, सूर्यास्त के बाद सारे आहार बंद करके सूर्योदय तक आहार नहीं करने वाले, ये सारी अपनी अपनी पत्नी के लिए ये प्रतिदिन रोजा विपरीत रखते हैं। सुन लेना, आप तो एक दिन रख करके प्रसन्न हो रहे हो, अब और प्रसन्न हो जाओ कि ये कितने दिन का रोजा रख रहे हैं? ये रात का रोजा रखते हैं। आपने कौन सा किया था? दिन का रोजा किया था। ये कौन सा करते हैं? ये रात का रोजा करते हैं। अरे क्या इससे आयु का घटना बढ़ना, इससे किसी बड़े का आदर सम्मान होना, ये किसकी प्रकार की मिथ्या मान्यता? यदि इतनी मोटी मिथ्या मान्यता भी नहीं टूट रही है, तो ये इतनी ऊंची ऊंची बातें सुनने का क्या अर्थ है? अंतराय कर्म अंत में रखने का कारण है, अंतराय कर्म घाती कर्म है, और घाती कर्म का अर्थ होता है आत्मा के निज गुणों को घात करने वाला, हानि पहुंचाने वाला। निज गुण में क्या हानि करता है? कि यह ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग दो मेरे गुण कहलाते हैं। एक गुण की अपेक्षा से का उपयोग गुण, और इनको भेद करके देखें तो कि जानने का, देखने का, ये मेरा जो उपयोग है वह अपने आप को जानना, उसको कहते हैं ज्ञानोपयोग या ज्ञान चेतना। अपने आप को देखना कहलाता है ज्ञान चेतना या ज्ञान दर्शन दर्शनोपयोग। तो दर्शन चेतना या दर्शनोपयोग ऐसा भेद करते हैं दोनों में। ये ज्ञान चेतना क्या कार्य करती है कि अपने आप को जानना। ज्ञानोपयोग क्या करता है कि उपयोग अपने आप में टिका रहना। दर्शनोपयोग क्या करता है कि अपने आप को देखते रहना, अपने आप को जानना और अपने आप को देखना। क्या ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का क्षयक्षम करे या क्षय करे तो होगा कि नहीं? यदि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो जाए तो क्या निरंतर अपने आप का जानना नहीं होगा? यदि दर्शनावरणीय कर्म का क्षय हो जाए तो क्या निरंतर अपना देखना नहीं होगा? यदि निरंतर जानना देखना हो रहा है तो फिर बताओ कि अंतराय कर्म क्या कार्य करेगा? निस्तेज, निर्जीर्ण, निर्मूल्य, कोई मूल्य नहीं इसका। आपने इस अंतराय कर्म को इतना भारी मान रखा है, और अंतराय कर्म का कोई मूल्य नहीं है। ज्ञानियों ने भी इसको ठेठ सबसे अंत में फेंका है कि इसका कोई मूल्य मत मानना। ये अंतराय कर्म तोड़ने का पुरुषार्थ मत करो। ये ज्ञानावरणीय कर्म टूट गया, दर्शनावरणीय कर्म टूट गया, तो कहते हैं अंतराय कर्म तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। और अपेक्षा से आपने इन सारे कर्मों को अलग अलग मान रखा है। ये सारे एक साथ टूट पड़ते हैं और ये सारे एक साथ छूट जाते हैं। आपने भी ये समझा ही नहीं है। ये एकजुट होकर के रहते हैं, चाहे ये उल्टे चलो न चाहे सुलटे चलो। ऐसा इनको उल्टे चलाते चलाते तो अनंत काल हो गया है। अब किसी को भी एक बार सुलटा कर लो तो ये सारे सुलटे हो जाते हैं। परंतु इसमें भूल मत कर लेना, इसमें ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और उसमें भी ज्ञानावरणीय कर्म, इसको यदि हमने अनुकूल कर लिया, यदि स्वाध्याय, यदि तत्वावबोध, यदि ज्ञानी का वचन सुन करके इस अज्ञान का पर्दा हटा दिया, तो ज्ञान का प्रकाश होते से ही दर्शन का प्रकाश होता है, और उसी के कारण से यह मिथ्या मान्यता टूटती है। उसी से मिथ्या चारित्र, मिथ्या मोहादि ये भी मिटते हैं, और उस समय अंतराय कर्म कुछ नहीं कर सकता है।
ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।